अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि कुद्स में अंतवाद और टेम्पलर्स बादशाह इमलेक पर हंस रहे होते हैं। बादशाह इमलेक का सब्र जवाब दे जाता है और वह पलटते ही अंतवाद का गला काट डालता है। कहे लगाने वाले सिपाहियों पर भी खौफ तारी हो जाता है और फिर इमलेक कहता है, तुम या तो मेरा हुक्म मानोगे और मेरी पैरवी करोगे, या फिर मैं पाप को तुम में से हर एक के बगावत वाले सर के साथ भेज दूंगा। मगर इसके बावजूद टेम्पलर्स इमलेक की जानिब बढ़ते हैं। लॉर्ड गाय दूसरों को रोकते हुए कहता है, एक कदम और बढ़ाओ तो खुदा की कसम, मैं आखिर में तुम्हारा सर काट दूंगा। जबकि सिबिला और बाल्दो भी ऊंचाई से ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और परेशान होते हैं। फिर इमलेक वहां से महल के अंदर की जानिब रवाना हो जाता है। उधर काहिरा में काजी फाजिल, सलाहुद्दीन अयूबी और अमीर शिरिक से कहते हैं, अगरचे ऐसा लगता है कि वो अपनी ताकत खो चुके हैं, मगर आपके दौरे हुकूमत के लिए मुहतरम आली मकाम खलीफा हजरत का राजी होना ज़रूरी है। इससे जंगी लोगों की हिमायत में भी इजाफा होगा। फिर शिरक कहता है, क्या इस वक्त खलीफा के पास हमें मानने के अलावा कोई और चारा भी है काजी फाजिल? लेकिन जैसा कि आपने कहा, रिवायत पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले को फ़ौरन संभालें। जवाब में काजी फाजिल कहते हैं, फिर मुझे जाना चाहिए। ये कहते ही काजी फाजिल वहां से चले जाते हैं। फिर पीछे से सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, यारुकी, अगर तुम बाजार में काजी फाजिल के साथ गनीमत के मामलात को दोबारा उठाने जा रहे हो तो? यारुकी कहता है, यकीनन मैं करूंगा। तो सलाहुद्दीन अयूबी उसे समझाते हैं, हमारे लिए काहिरा में जड़ें पकड़ना बहुत ज़रूरी है चचा। फिलहाल लोग हमारा साथ देते नजर आते हैं, लेकिन तख्त पर बैठने से पहले अगर आप लोगों की ज़रूरतें पूरी करेंगे तो आप जंगी अमीर और वज़ीर के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत करेंगे। यारुकी जवाब देता है, मैंने जो कहना था कह दिया। मैं आपके काम में दखल नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई मेरी या मेरे बहादुरों की गनीमत पर हाथ डालेगा तो मैं एक लम्हे के लिए भी हिचकिचाऊंगा नहीं। ये कहते ही यारुकी वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब एक खुफिया मकाम पर जौहर मौजूद होता है। उसका एक आदमी आता है तो जौहर पूछता है, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? वो कहता है, फिक्र मत करो, मैं रास्ते बदल बदल कर आया हूँ, किसी ने नहीं देखा। जौहर पूछता है, अच्छा बताओ क्या हुआ? वो कहता है, वो सुल्तान नूरुद्दीन के फरमान का इंतज़ार कर रहे हैं और खलीफा की चादर के भी। महल अफरातफरी का शिकार है। वो अभी तक नहीं जानते कि गनीमत का क्या करना है। शहवार के वफादार फौजी अब भी वहां मौजूद हैं। ये सुनकर जौहर हंसते हुए कहता है, तो जंगी काहिरा में डूब रहे हैं। आदमी कहता है, मैंने अभी असल खबर नहीं दी, खलीफा तख्त पर शिरक को नहीं चाहता। उसके जहन में कोई और है और वो जंगियों को उसी गड्ढे में फेंक देगा जो खुद उन्होंने खोदा है। जौहर पूछता है, खलीफा किसे चाहता है? दूसरी जानिब काजी फाजिल खलीफा के बिस्तर के पास मौजूद होता है। खलीफा कहता है, अब्बासी खलीफा का वफादार सुल्तान नूरुद्दीन का एक अमीर जो फातिमी खलीफा यानी मेरी सरजमीन मिस्र का वजीर बनेगा, ये कोई आम बात नहीं है। काजी फाजिल कहते हैं, बेशक, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतरीन होगा, आपकी इजाज़त से। तो खलीफा कहता है, काजी फाजिल, मैं एक शर्त पर राज़ी हूँ, मिस्र का वजीर अयूबियों का शिरक नहीं बल्कि दयानिंचा होगा, और ये बात उन्हें जाकर बता दो। ये सुनते ही काजी फाजिल वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही पर्दे के पीछे खड़ा कामिल सामने आता है। खलीफा उसे कहता है, शिरक को हटाओ, कामयाब हो जाओ, खलीफा को मिस्र पर दोबारा हुकूमत करने में मदद करो, तो तुम्हें अपने बाप का तख्त दिया जाएगा और उसे कत्ल करने वालों का खून तुम पर हलाल होगा। दूसरी जानिब कुद्स में बादशाह इमलेक लॉर्ड गाय से कहता है, जो कुछ हुआ, अगर हमने फौजियों को न रोका होता तो शायद। लॉर्ड गाय कहता है, इज्जत ए माब, परेशान न हो, सब कुछ मेरे काबू में है। तो इमलेक कहता है, लॉर्ड गाय, जो कुछ तुमने किया है, मैं अपनी बादशाहत की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। लॉर्ड गाय जवाब देता है, शुक्रिया गैर लोगों के लिए होता है। अब मैं खुद को कुदसी समझता हूँ, लेकिन अगली बार आपके खिलाफ गुस्सा दबाना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए हमें टेम्पलर्स के लिए ऐसे कमांडर की ज़रूरत है जो आपकी मर्जी के मुताबिक काम करे, और मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ। दूसरी जानिब काहिरा में काजी फाजिल आगे बढ़ रहे होते हैं। उसी वक्त शमसा उन्हें रोक कर कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। उस शार्लियोन को उस घर का पता कैसे मालूम हुआ जहां मैं लैला और गुलजार के साथ छिपी हुई थी? उसे किसने बताया? वो गद्दार कौन था? काजी फाजिल कहते हैं, माइला, यानी जिसे आपने बेनकाब किया था, वही माइला खातून है जिसने शार्लियोन को आपके मकाम का बताया था। ये सुनकर शमसा को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछती है, वो औरत कहाँ है? क्या वो अब भी काहिरा में है? काजी फाजिल कहते हैं, कुछ अरसे से हमने उसे नहीं देखा, या तो वो फरार हो गई है या कहीं छिप गई है। शमसा कहती है, गुलजार के साथ जो कुछ किया उसकी कीमत अदा किए बगैर वो कहीं नहीं जा सकती। दूसरी जानिब कुद्स में बालान सिबिला से कहता है, जियोम की पाक रूह खुदा की अब्दी रोशनी से रोशन हो। फिर वो लम्हा याद करता है जब उसने लट जियोम को जिंदान से निकालने का वादा किया था।
वो कहता है, मुझे अफसोस है सिबिला, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। सिबिला कहती है, ये आपका कसूर नहीं। बालान कहता है, जब तक असल कातिल नहीं मिल जाता मैं मुजरिम ही हूँ। उसी वक्त लॉर्ड गाय आता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको परेशान नहीं किया। मुझे अफसोस है शहजादी, मैं एक बार फिर ताज़ियत करना चाहता हूँ, मगर एक अहम मसला है। बादशाह हर उस शख्स को बुलाना चाहता है जो उसकी मौजूदगी में जंग में शामिल था। उधर काहिरा में यारूकी बहादुरों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, हमने जंग में जो माल गनीमत हासिल किया था वो तकसीम हो रहा होगा, तुम होशियार रहना। उसी वक्त काजी फाजिल उनके सामने आते हैं और कहते हैं, अमीर यारूकी, एक लम्हे के लिए बात करनी है। यारूकी कहता है, क्यों, क्या सलाहुद्दीन ने आपको माल गनीमत के लिए अर्ची बनाकर भेजा है? काजी फाजिल जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है, मामला अहम है, खलीफा हजरत आपसे बात करना चाहते हैं। यारूकी पूछता है, खलीफा मुझसे बात क्यों करेगा? दूसरी जानिब अमीर शिरक सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, मिस्र के लोगों में माल गनीमत की तकसीम के बारे में यारूकी का रवैया मुझे परेशान कर रहा है। कारा तगन आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम जानते हो कि माल गनीमत मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन मैं इस मामले में कुछ नहीं कह रहा। यारूकी इसकी मुखालिफत क्यों करेगा? जब घोड़े की जीन कस दी जाए तो मेढक भी छलांग मारने लगता है। उसी वक्त काजी फाजिल आते हैं और कहते हैं, खलीफा हजरत ने आपका शुक्रिया अदा किया है, वो मिस्र में जंगी मौजूदगी से खुश हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आपको वजीर तस्लीम नहीं करेंगे। ये सुनकर शिरक गुस्से से कहता है, काजी फाजिल, आप क्या कह रहे हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, क्यों? काजी फाजिल कहते हैं, उनके जहन में कोई और है। दूसरी जानिब कुद्स में शार्लियन, लॉर्ड गाय, बालान और विलियम बादशाह का इंतजार कर रहे होते हैं। विलियम लॉर्ड गाय से कहता है, जो फौजी इस महल की तरफ बढ़ रहे थे वो सूरमा थे, यानी जिनका लगाम तुमने थाम रखा था, लॉर्ड गाय। लॉर्ड गाय कहता है, मैं फौजी कब्जे में नहीं रखता, मैं सिर्फ उनकी रहनुमाई करता हूँ। उसी वक्त बादशाह इमलेक वहां आता है और तख्त पर बैठकर कहता है, अब जबकि सब यहाँ मौजूद हैं, हम मिस्र और यहाँ जो कुछ हुआ उसका हिसाब शुरू करते हैं। उधर काहिरा में शिरक गुस्से से काजी फाजिल से कहता है, फातिमी खलीफा के ख्याल में यारूकी तख्त का हकदार है। वो सिर्फ एक कमज़ोर आदमी है जिसका इलाज हम करते हैं। वो होता कौन है फैसला करने वाला? सुल्तान नूरुद्दीन के नायब की बजाय यारूकी का इंतखाब, उसका मकसद हमारे दरमियान दुश्मनी का बीज बोना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अल्लाह की मदद से ये बीज नहीं फलेगा। शिरक कहता है, अगर ऐसा है तो फिर वो हमसे बात करने के बजाय उसके पास क्यों गया? ये सुल्तान नूरुद्दीन की तौहीन है। काजी फाजिल कहते हैं, अमीर हजरत, वो सिर्फ माल गनीमत चाहता है। शिरक कहता है, उन्हें सिर्फ अयूबियों से मसला है। खलीफा ज़हीन आदमी है, उसने पत्थर सही जगह फेंका है। मगर यारूकी ने वहां जाकर खता की, सब जानते हैं कि उसका मतलब मुखालिफत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इस पर मजीद बात नहीं करते, सुल्तान के फरमान से सब वाज़े हो जाएगा, इंतज़ार करें। शिरक कहता है, क्या हम इंतज़ार करें और उनके जाल में फंस जाएं? जाहिर है कि यारूकी तख्त का तलबगार है। उसी वक्त एथस आता है और कहता है, मेरे अमीर, हम आपके और अपने हिस्से का माल गनीमत लोगों में तकसीम कर देंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सख्त हिफाजती इंतजामात किए जाएं, मैं नहीं चाहता कि कोई बुरा वाक़या पेश आए। एथस जाने लगता है तो शिर पूछता है, कहाँ तकसीम करोगे? एथस कहता है, करारगाह में। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी जानिब कुद्स में बादशाह इमलेक बालान से कहता है, मेरी नुमाइंदगी करते हुए तुम सलाहुद्दीन की कैद में आ गए। बालान कुछ कहने लगता है तो इमलेक कहता है, जाहिर है कि तुम में एलन पर हुकूमत करने की ताकत नहीं है। शार्लियन कहता है, इज़्ज़त माब, मैं माजरत चाहता हूँ। बालान को न सिर्फ कैद किया गया बल्कि शमसा नामी औरत को भी इसने फरार होने दिया, जिसे मैंने अमीर सलाहुद्दीन के खिलाफ अपने जाल में गिरफ्तार किया था। ये सुनकर बालान गुस्से से कहता है, जिस औरत को तुमने कैद किया था उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक कैदी थी, मैंने सिर्फ वही किया जो ज़रूरी था। इमलेक गुस्से से कहता है, बस, मज़ीद कोई माजरत या बहाना नहीं, अब कार्रवाई का वक्त है। उधर काहिरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ही लोगों में माल गनीमत तकसीम कर रहे होते हैं। एक बुजुर्ग सोना लेते हुए कहता है, हम उस वक्त आपकी कद्र नहीं जान सके थे। वो जैसे ही जाने लगता है तो कारा तगन कहता है, देखो, जब इसे सोना मिला तो इसे हमारी कद्र याद आ गई। ये बूढ़ा किस खुशी से मुस्कुरा रहा है। बताओ, इस सोने का क्या करोगे? क्या इस उम्र में सुनहरी कपड़े से लोवोगे? बुजुर्ग कहता है, मेरे पोते हैं, वो भूखे हैं। कारा तगन कहता है, अगर भूखे हैं तो दाल लो। तुम सोने के साथ क्या करोगे? बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहता है, मेरे लिए सोना काफ़ी है। कारा तगन हंसते हुए कहता है, दांत नहीं, मगर सोना चाहिए। बुजुर्ग वहां से चला जाता है। लोग खुशी खुशी अपनी ज़रूरत का सामान लेकर जा रहे होते हैं, जबकि कामिल एक तरफ खड़ा ये मंजर देख रहा होता है।
उसी वक्त यारुकी का सिपाही बहादुर आता है और एथस से कहता है, मेरे लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनका हिस्सा कब दोगे? एथस कहता है, अहकामात सख्त हैं, आपको कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर बहादुर को गुस्सा आता है और कहता है, क्या मतलब, आप हमारा हिस्सा जब्त नहीं कर सकते? क्या आपने नहीं सुना कि अमीर यारुकी ने क्या कहा था? एथस गुस्से से उसे देखता है तो कारातगन आगे बढ़कर कहता है, चुप चुप रहो, तुम क्यों चीख रहे हो? ये बड़ा आदमी तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा, इंतजार करो, मेरी बात सुनो।